महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लोग कई तो सोचे थे मोदी क्या भाई, क्या मोदी सरकार, भाजपा है, कांग्रेस है और सरकारें हैं, ये मोदी क्या चीज आ गई। अभी उस नाम से लोग ज्यादा वाकिफ नहीं थे, पर लोगों जो लगा भी ये मोदी को जादू वाली चीज है जो अब बोल रहे हैं मोदी सरकार, शायद वाकई ये हमें निजात दिलाएगी हमारी महंगाई से। फिर साथ में इन्होंने बोला कि बहुत भ्रष्टाचार इस देश में कांग्रेस ने फैलाया है और इतना भ्रष्टाचार फैलाया है कि देश का धन लूटकर विदेशों में जमा किया है। यह भारतीय जनता पार्टी ने कहा। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया और लोग आ गए इसमें। लेकिन आज 7 साल बीतने पर वो महंगाई की मार, ऐसी मार ये सरकार दे रही है अब, जो पहले से मार थप्पड़ वाली मार थी ना, अब तो लातों और घूसों वाली मार हो, साले लंबा पाइने रगड़ने वाली मारी आई कि नहीं। 370 रुपए सिलेंडर था, आज वो 1020 रुपए बिक रहा है। और जब वो 370 रुपए का था तो उस पे हमें 253 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। आज की डेट में वो सब्सिडी इस सरकार ने खत्म कर दी है। ये सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, अपनी उपलब्धि में इसी से संबंधित, इसी गैस से संबंधित एक योजना का उल्लेख करते हैं, उज्ज्वला योजना। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ठाकुर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी 3 दिन का मेरा जो ऊपर की पंचायतों का दौरा था वो कल समाप्त हुआ। वैसी कोई पंचायत नहीं थी जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। दर्जनों लोगों ने। एक जगह तो बदहन पंचायत में कम से कम 40 आदमियों ने पार्टी ज्वाइन की। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये भी दर्शाता है ये कि अब जो भारतीय जनता पार्टी की खोखली बातें हैं, झूठे आश्वासन थे, या जो ये सरकार पिछले 4 साल से यहाँ कर रही है, ये लोगों ने देख लिया। इसलिए लोगों में अब कांग्रेस पार्टी के प्रति रुझान पैदा हुआ है। लोग कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने का मन बना चुके हैं। मैं इस दावे से कहता हूं आपको, सब जगह जहां जहां हम गए, और इसके पीछे जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे प्रदेश सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, ये जिन वादों से, जिन बातों को लेकर सत्ता में आई थी, आज वो बातें ये सरकार भूल गई है और लोगों को जो मुश्किलातें आ रही हैं उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। आपको याद होगा कि 2014 का जब इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को इस कदर ऐसी अपनी बातों से गुमराह किया कि लोग इनकी बातों में आ गए। आपको शायद याद हो या भूल गए हो, तब एक नारा भारतीय जनता पार्टी का था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार या मोदी सरकार। भाजपा भी छोड़ गए थे, मोदी सरकार। जिस काले धन को लाने की बात करते थे, जिन कांग्रेस के लोगों पे उंगलियां उठाते थे कि इन लोगों का काला धन बाहर है, वो क्यों नहीं ला रहे हैं?
सरकार है, लाओ उनको कटहरे में खड़ा करो, दुनिया को पता लगे। लेकिन ये ऐसा नहीं किया। और अभी एक जो लिस्ट आती है, अब उसके सोर्स तो बड़े लेवल की बातें हैं, कहां से आती है, पर उसमें अगर देखा जाए तो अब इसमें इनके नाम है, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम है। और सबसे बड़ा नाम इस देश में अगर कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में अरबों खरबों करोड़पति बनने का है तो वो अमित शाह जी का लड़का है। ओम प्रकाश जी आंकड़ों के शायद बताएं, नौजवान लोग, जीतराम जी को भी निकालो भाई नेट से, कि उसकी आय पहले कितनी थी कंपनी फॉर्म होने से पहले, और विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन 1 ईयर 16,000 करोड़ से ज्यादा उसकी आमदनी होगी। ऐसा क्या हो गया? ये तुझसे बोला है ना वो छप्पर फाड़ने दे, ये तो छप्पर भी पता नहीं क्या क्या फटी गया होगा। ये इनकी हालत है। कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं लोग, ये लोग आज महसूस कर रहे हैं कि इस पार्टी ने हमारे साथ सत्ता में आने के लिए बहुत सारे झूठ बोले, और ये अब आज आपकी जो मांगे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे। विकास की बात का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी वालों के पास नहीं है। चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे प्रदेश स्तर की बात हो, चाहे तहसील स्तर की बात हो, या पंचायत स्तर की बात हो, ये कांग्रेस वाले अपने आप ही करते हैं। कांग्रेस वालों के अंदर ये लगन है। मैं बधाई देता हूं आप लोगों को कि जब मौका दिया तो उससे आपने भी हमारे आगे अपनी मांगे भी रखी, एजेंडे भी रखे।